हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। ग्वालियर में डेंगू लगातार कहर बरपा रहा है। GRMC में 152 सैंपल्स की जांच में 58 रिपोर्ट पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 39 ग्वालियर जिले के और 19 दूसरे जिलों के। ग्वालियर में कुल मरीजों की तादाद 481 हो गई। ग्वालियर में 39 डेंगू मरीज मिलना अब तक की सबसे बड़ी संख्या। इसके पहले 6 अक्टूबर को 38 मरीज मिले थे। ग्वालियर में 39 मरीजों में 15 मरीज ऐसे हैं जिनकी आयु 14 साल या उससे कम है। मलेरिया विभाग की टीम ने 2569 घरों में सर्वे किया। 134 घरों में लार्वा मिला। कुल 10,057 कंटेनर्स को चेक किया, जिनमें 169 कंटेनर्स में लार्वा पाया गया। टीम ने इनमें से 108 कंटेनर्स को खाली करवाया, जबकि शेष 61 कंटेनर्स में दवा का छिड़काव किया। वहीं इंदौर में भी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे ग्वालियर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, उसी तरह इंदौर में भी 13 नए मरीज मिले हैं। मरीजों की संख्या 563 हो गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 23 से ज़्यादा इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार डेंगू के पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। इलाज के लिए मरीज MY, चाचा नेहरू और निजी अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। हालात ये हैं कि MY अस्पताल में 3 वार्ड डेंगू और दूसरी मौसमी बीमारियों के मरीजों से भर गए। MY अस्पताल की 4थी और 5वीं मंजिल पर 3 वार्डों में डेंगू के एक साथ कई मरीज भर्ती हुए हैं। MY अस्पताल में 40 मरीजों का उपचार चल रहा है, जिनमें से 10 से 15 डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स दिया जा रहा है। हालांकि प्लेटलेट्स की मांग दोगुनी हो गई है। दूसरे जिलों में प्लेटलेट्स की कमी होने के कारण मरीज MY में आकर भर्ती हो रहे हैं। तो प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता दिखा है। हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश में डेंगू के मरीज मिले हैं। इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में, जबलपुर में चिंताजनक स्थिति है। इंदौर में एक के बाद एक कई मरीज एक साथ सामने आना चिंता की बात है। जबलपुर में भी स्थिति चिंताजनक है। उधर ग्वालियर में हमने आपको हाल बताया, 39 मरीज एक दिन में एक साथ मिलने के बाद एक तरह से प्रशासन में हड़कंप की स्थिति है। कई वार्ड अस्पतालों के डेंगू मरीजों से भरे हुए हैं। मैं भी हमारे मरीजों की संख्या हमारे सितंबर में करीब 40 से ऊपर हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे कम होने लगे। हमारे पास अभी करीब 21 मरीज थे कल तक। आज और मुझे लगता है कि आज आंकड़ा भी आ जाएगा, तो शायद अब कम होने लगे हैं। उतना उसका जो उसकी तेजी कम हो गई है शायद डेंगू की। अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। और मध्य प्रदेश में डेंगू को लेकर क्या स्थिति है बताने के लिए हमारे 4 साथी अपडेट देने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ नीलम जुड़ी हैं भोपाल से, शालिनी जुड़ी हैं इंदौर से, विजेंद्र पांडे जुड़े हैं जबलपुर से और ग्वालियर से नासिर गौरी हैं। सबसे पहले इंदौर चलेंगे शालिनी के पास में। शालिनी, क्या स्थिति है? पुणे देखिए, लगातार इंदौर शहर के अंदर डेंगू का जो कहर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और स्थिति ये हो गई है कि अब टोटल केसेस जो है वो 550 के भी पार पहुंच चुके हैं। 563 इस समय टोटल मरीज हो चुके हैं। इसके साथ साथ अब इसका असर सरकारी अस्पतालों से निजी अस्पतालों तक देखने को मिल रहा है। इंदौर में प्रदेश का सबसे बड़ा MY अस्पताल है, जहां पर 3 वार्ड इस समय डेंगू के मरीज के भर्ती है। इसके अलावा चाचा नेहरू जो कि बच्चों का हॉस्पिटल है, वहां पर भी ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। निजी अस्पतालों में भी इंदौर के आसपास के जिले से जो मरीज है वो पहुंच रहे हैं। इस तरह की लहर का आना किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जिस तरह से लगातार डेंगू का जो डंक है वो पैर पसारता जा रहा है और इंदौर में स्थिति ऐसी हो गई है कि 23 ऐसे हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं जहां पे लगातार डेंगू के जो मरीज है वो मिलते जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग हो या नगर निगम लगातार फॉगिंग और छिड़काव करने की बात कहती है। लार्वा नष्ट करने पर भी लगातार जोर दिया जाता है। हर दिन करीबन 450 से ज्यादा घरों में सर्वे हो रहा है, लेकिन धरातल पर स्थिति ये है कि फिर भी इसको काबू में नहीं किया जा रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि लगातार जो केसेस है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़े हैं। एक समय था जब हर दिन 20 औसतन केस सामने आ रहे थे, लेकिन बीते 2 दिन में ग्राफ थोड़ा डाउन हुआ है और आज 13 केसेस आए हैं, जबकि उसके पहले हमने देखा था कि 20 से अधिकांश केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। अधीक्षक का भी यही कहना है कि पहले के मुकाबले ये जो डेंगू है ये कम हुआ है, लेकिन जितनी तेजी के साथ मरीज बढ़ते जा रहे हैं वो सरकारी आंकड़ों की विफलता। चलिए, अभी भी मौसम में चूंकि काफी उतार चढ़ाव हम देख पा रहे हैं, कई बार बीच में बारिश का दौर और फिर तेज धूप होती है।
मौसमी बीमारियों के साथ डेंगू को लेकर लोगों को भी अलर्ट रहना होगा। नासिर के पास चलेंगे ग्वालियर। नासिर, एक साथ कई मरीज मिल रहे हैं, क्या स्थिति है वहां? देखिए पुलिस सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर में कोरोना का कोई एक्टिव केस नहीं बचा है, लेकिन जो डेंगू है उसने परेशानी बढ़ा दी है। 39 एक दिन में मरीज मिले हैं ग्वालियर में, जिसके चलते ग्वालियर में जो डेंगू के मरीजों की जो संख्या है 481 हो गई है और लगातार डेंगू है वो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में पैर पसारता जा रहा है। लेकिन जिस तरह का इंतजाम जो जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को करना चाहिए वो शायद नहीं कर पा रहे और जिसके चलते ये लगातार ये केस है बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन ने हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 25 ऐसे इलाके हैं ग्वालियर शहर के जिनको आइडेंटिफाइड किया है कि डेंगू के मरीज है वहां पर बढ़ रहे हैं और वहां फॉगिंग भी कराई गई है। तो ऐसे में लगभग 136 ऐसी जगह हैं, घर हैं जहां पर लार्वा मिला है। तो लोगों को समझाइश देने के बाद भी लोगों के घरों में लार्वा मिल रहा है एक बड़ी बात है, क्योंकि उनको सचेत किया जा रहा है कि जो उनके घरों में कूलर है, पानी भरा हुआ है, उनको खाली करें। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि वही जगह पर डेंगू का लार्वा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग समझदार नहीं है, जिसके चलते लोग समझ नहीं रहे इस बात को, ये कितना बड़ा खतरा है और इसके चलते लगातार जो डेंगू के जो पेशेंट है उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल की बात करें तो वहां पर मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है और डेंगू के खासकर मरीजों, और इनमें सबसे ज्यादा वो मरीज हैं जो ग्वालियर चंबल अंचल के बच्चे ज्यादा शिकार हो रहे हैं डेंगू के। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ग्वालियर को कमला अस्पताल, जयरोग अस्पताल को लेकर हाईकोर्ट नहीं जबलपुर की बेंच ने संज्ञान लिया था और एक कमेटी भी बना दी थी कि वो देखे कि लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर देखने में यह आ रहा है कि डेंगू के मरीजों में इजाफा ज्यादा हो रहा है। जो सतर्कता प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को बरतनी चाहिए वो नहीं है, जिसके चलते ये रेशो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। चलिए, तो ग्वालियर में एक साथ 39 मरीज और एक दिन के सर्वाधिक मरीज मिलने के बाद वहां भी स्थिति कंट्रोल करने का प्रयास है। दावा है कि वो जल्दी कंट्रोल होगी। नीलम के पास में चलेंगे। नीलम, राजधानी में क्या हालात हैं? जी पुणे, देखिए राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो अब तक 434 मामले जो है इस पूरे सीजन में सामने आ चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग लगातार ये दावे कर रहा है कि लार्वा को खत्म किया जा रहा है। नगर निगम की टीमें फॉगिंग कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये मामले अब मिलना शुरू हुए हैं। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसा कि हमारे सहयोगियों ने भी ये जानकारी दी कि लगातार बड़ी संख्या में मामले मिल रहे हैं। औसतन अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो रोजाना 5 से लेकर 8 मामले सामने आ रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में ये संख्या और बड़ी होते जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये मामले अब मिलना शुरू हुए। जुलाई महीने के आखिरी में जब मौसम में बदलाव होना शुरू हो गए थे तब से ही लगातार हर एक शहर से डेंगू के मामले मिलना शुरू हो गए थे। फिर चाहे हम जबलपुर की बात करें, इंदौर की, या फिर जो छोटे जिले हैं नीमच, रतलाम, मंदसौर, यहाँ पर भी स्थिति कोई ठीक नहीं है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में मामले देखने को मिल रहे हैं। मंदसौर की हम बात करें तो 1000 के ऊपर मामलों की पुष्टि हो चुकी है। उसके बाद इंदौर, जबलपुर लगातार हॉटस्पॉट बने हुए हैं। ग्वालियर में भी इकट्ठा जो है मामले नए सामने आते जा रहे हैं और राजधानी भोपाल में भी कमोबेश यही स्थिति है। भोपाल के जिला स्वास्थ्य विभाग का ये दावा तो है कि स्थिति कोई चिंताजनक नहीं है, बस लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि मौसम में एक बार फिर से बदलाव होना शुरू हो गया है। मानसून की विदाई मध्य प्रदेश से जो है शुरू हो चुकी है। 1-2 दिन में मानसून की विदाई हो जाएगी और इसके साथ ही तापमान बढ़ने लगे। गर्मी का जो उमस का जो वातावरण है वो पैदा हो गया और इसके साथ ही बीमारियां और खासतौर पर जो मौसमी बीमारियां होती है, डेंगू की, मलेरिया की, वो बढ़ने की आशंका ज्यादा होती है। इस बीच राज्य सरकार का ये दावा कि काम किया जा रहा है और लार्वा को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है, टीमें बढ़ाई गई हैं, वो कुछ खासा काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सितंबर महीने में बाकायदा डेंगू पर प्रहार अभियान भी चलाया गया पर उसका भी कोई खासा नतीजा देखने को नहीं मिल रहा है और आने वाले दिनों में ये आशंकाएं भी जताई जा रही है कि ये मामले और ज्यादा बढ़ चुके। तो बेहद अगर हम स्थिति पर नजर दौड़ाएं तो आंकड़े हमें आने वाले दिनों में बढ़कर मिल सकते हैं और इसके लिए लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि वो जागरूक रहे। मौसम में बदलाव होना लोगों से भी अपील है कि वो भी खास ख्याल रखें, जमा पानी को फौरन हटा दें या उसमें दवा का छिड़काव करें। जबलपुर चलेंगे क्योंकि जबलपुर में भी आंकड़े चिंताजनक रहे। विजेंद्र, बताएं क्या स्थिति है? जी हाँ पुनीत, आपको बता दूं कि प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या और इसके फैलाव के मामले में इस साल जबलपुर प्रदेश में सबसे आगे है। जबलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या तकरीबन 700 हो गई है, जो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। हालांकि कुछ दिन पहले तक यहाँ 20 से ज़्यादा मरीज़ रोज़ाना मिल रहे थे और अब इनमें रोज़ाना मिलने वाले मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई है। फिलहाल
6 मरीज डेंगू के सामने आए हैं, जिससे यहाँ पर डेंगू मरीजों की संख्या 687 हो गई है। और रोजाना मिलने वाले मरीजों की संख्या में कुछ कमी आने की वजह से स्वास्थ्य विभाग राहत की सांस ज़रूर ले रहा है, लेकिन सवाल तमाम है। और यही वजह है कि आपको बता दूं कि सितंबर माह में ही जो 700 का आंकड़ा है, इसमें सितंबर माह में ही 400 से ज़्यादा डेंगू मरीज जबलपुर में सामने आए थे। और यही वजह है कि एक जनहित याचिका पर इस मसले को ने गंभीरता से लिया। जबलपुर हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम से स्टेटस रिपोर्ट मांगी और पूछा है कि आखिर डेंगू का इस तरह से जो फैलाव है तो उस पर नगर निगम आखिर कर क्या रहा है, नगर निगम ने क्या उपाय अपनाए डेंगू का फैलाव रोकने के लिए। इसके लिए एक स्टेटस रिपोर्ट पूरा ब्यौरा हाईकोर्ट ने तलब किया है और 26 अक्टूबर के लिए इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तय की है। मुख्य तौर पर कहा इस याचिका में भी यही गया है कि जब प्रदेश के साथ साथ जबलपुर की जनता मोटा टैक्स अदा करती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, लेकिन बावजूद इसके ना साफ़ सफाई बेहतर तरीके से है, ना फॉगिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है, कीटनाशकों का छिड़काव ना हो पाने की वजह से हर साल पुनीत ऐसे ही हालात बनते हैं जब शहरों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का फैलाव होता है और हाथ पर हाथ धरे हुए सिस्टम कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो फिलहाल इस मामले जबलपुर नगर निगम को स्टेटस रिपोर्ट ब्यौरे के साथ हाईकोर्ट में फाइल करनी है। और इधर गंभीर माना जा सकता है कि चूंकि 700 के आसपास डेंगू मरीजों की संख्या जबलपुर में बनी हुई है, लिहाजा इन हालातों को गंभीर माना जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि कुछ दिनों पहले रोजाना मिलने वाले मरीजों के मुकाबले अब संख्या कम हुई है। मसलन कल 6 मरीज सामने आए हैं और मौसम में जैसे जैसे बदलाव होगा तो बहुत मुमकिन है कि डेंगू की समस्या से कुछ राहत मिल पाए। हालांकि देखना होगा कि सरकार और नगर निगम कोर्ट में क्या मामले पर इस जवाब पेश करती है। पुनीत, चलिए, तो कोर्ट में क्या जवाब इस पर सरकार देती है कि अब तक क्या काम किए गए और क्या असर रहा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों से अपील है कि वो भी खास ख्याल रखें। मौसमी बीमारियों के साथ डेंगू का कहर कई सारी जगह बड़े आंकड़ों के तौर पर दिखा है। शुक्रिया आप सबका इस पूरे अपडेट के लिए।